नमस्कार। अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो जो मैं अपने फॉलोअर्स को दे रहा हूँ वो गौ रक्षा के ऊपर है। मैंने पंडित काशीनाथ जी का भी एक वीडियो देखा जिस पे उन्होंने गौ को राष्ट्रीय एनिमल बनाने की एक गुजारिश करी है सरकार से। मैंने उनके वीडियो को भी देखा और भी बहुत सारे वीडियोस देखे और इत्तेफाक से मैं फिर आज इस वीडियो के माध्यम से अपने मित्र या क्या बोलूँ मैं, मेरे लिए बहुत प्रिय हैं गुंजन अग्रवाल, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि जितने भी यूट्यूब में गौरक्षा को लेकर वीडियोस बने हुए हैं इनमें कोई जानकारी नहीं है और मैंने खुद गौरक्षा पे काफ़ी काम किया और हम लोगों ने काफ़ी डीपली इन्वॉल्व हुए गौरक्षा को लेके। और गुंजन अग्रवाल मेरे संज्ञान में एक बात लाए कि गौ रक्षा का जो आंदोलन है वो आज से नहीं है, 14-15वीं शताब्दी से ये आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन आप देखिए मुग़ल आए और मुग़ल आने के बाद एक लंबा समय उन्होंने शासन किया और इसके बाद हम देखते हैं अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों के शासन में सबको मालूम है कि क्या होता था, गाय काटते थे और उनके लिए वो बड़ी डिलीशियस डिश थी और लेकिन उस समय ये विवाद उठता था धीरे धीरे। लेकिन कहते हैं ना कि आस्तीन के जो सांप वर्ड यूज़ किया गया, हमारे यहाँ खुद जो लोग थे वो गाय को कटने के लिए भेजते थे। गाय पे जब हमने रिसर्च किया तो ज्योतिष के हिसाब से मैं नवग्रहों का पूरा समागम गाय में देखता हूँ कि गाय हमारे लिए कितनी पवित्र है, कितनी पूजनीय है। गौ के मूत्र से लेके और जो गोबर है उसके शरीर का एक एक चीज़ हमारे लिए बहुमूल्य है और हम चाहें तो गाय की बहुत रक्षा कर सकते। पिछले 600-700 सालों से ये एक डिमांड रही है कि गाय को राष्ट्रीय एनिमल डिक्लेयर किया जाए। मुझे दुख इस बात का है कि आज जो गवर्नमेंट है जिससे उम्मीद थी कि गोवध पे वो रोक लगाएगी, आज वो भी असहाय बैठी हुई है। और उत्तर प्रदेश का देखें तो उत्तर प्रदेश में कुछ योगी जी ने काफ़ी टाइट किया हुआ है, लेकिन मेरे पास पूरे इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत डरावनी होती है। कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। कैसे हम जिम्मेदार हैं कि जब हम गाय जब तक दूध देते हैं तब तक हम उसकी सेवा करते हैं और बहुत सेवा करते हैं। दूध दे रही है, हमारे लिए मेवा है, हम उसको दूध को बेचते भी हैं, पैसे कमाते हैं। जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम ही लोग उसको छोड़ देते हैं और वो शहरों में गाँव में घूमती रहती है, शहरों में घूमती रहती है। हम उस पर एक निशान लगा देते हैं और हम ये देखते हैं कि कब वो गर्भवती होगी और जब वो गर्भवती होती है तो उसको पकड़ के ले आते हैं और फिर वो बच्चा देती है, फिर हम उसकी सेवा करते हैं। तो वो जो दौर बीच का दौर होता है उसमें कभी कभी गाय गायब हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, जो आदमी गाय की सेवा नहीं कर सकता वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता। और अब देखिएगा कि अब ये अपने पीक पे है और मैंने हजारों एग्जाम्पल देखे कि क्या ये रुक सकता है? मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है। बहुत से आंदोलन हुए, मैंने संघ की बहुत सी बैठकें अटेंड करी। गौ हत्या को रोकने के लिए, गौवध रोकने के लिए बड़े आंदोलन हुए। 1966 का वो आंदोलन याद करिए जिसमें हजारों साधुओं को मरवा दिया गया था और बहुत श्राप दिए गए थे वहाँ से। मैं पर्टिकुलर एक पार्टी पे नहीं जाऊँगा, लेकिन वो श्राप हुए थे और उसके बाद कैसे साधु संतों को मरवाया गया था। उसमें से अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और अभी भी वो अच्छे पदों में बैठे हुए हैं। याद करें वो लोग भी कि क्या वो सीन था जब गौ हत्या को रुकवाने के लिए पूरे पार्लियामेंट के आसपास
साधु संत बैठे थे। वो साधु संत जो ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने अपना जीवन जप तप में लगा के इस देश की तरक्की में अपना योगदान दिया। आज की जो सरकार है, आप मोदी जी की सरकार, यदि वो मोदी जी की सरकार यहाँ पे चल रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उन साधु संतों का हाथ है, वही बहन रितंबरा का हाथ है, वही कितनी माताओं का हाथ है जिन्होंने एक आंदोलन शुरू किया गाय को लेके। मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या मोदी जी कुछ कर पाएंगे, गाय को रोक सकते हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बता सकता हूं कि मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगती। प्रेशर बनाएंगे, इलेक्शन का टाइम है, कुछ वादा हो जाएगा, लेकिन क्या उसको हम रोक सकते हैं? मुझे उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं लगती। मैंने बड़े डॉक्यूमेंट्स पढ़े। गुंजन अग्रवाल ने मुझे धर्मपाल जी की बुक भेजी, जिसमें पिछले 700 सालों का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। 700 साल पहले जब एक सनातन परंपरा मर रही थी, राजा रजवाड़ाओं का एरिया था उस ज़माने में कुछ बचा हुआ था, लेकिन फिर भी शुरुआत हो चुकी थी। सोचिएगा इसको कि यदि हम अपने माँ की इज्जत करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जाके गाय की इज्जत करेंगे। जब ये परंपरा हम में आएगी तब हम कुछ कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं लगती। इसलिए यूट्यूब में जितनी गौ हत्या रोकने के लिए आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, मैं उसको कभी कभी सुन के सोचता रहता हूँ। मैं वृंदावन जाता हूँ, वृंदावन में हज़ारों गायें पड़ी हुई हैं, देखिए आप उनकी क्या हालत है। मारितंबरा जो है वहाँ पे लगी हुई हैं गौ सेवा में, आप जाके देखिए। हम जैसे कहते हैं ना कि कोविड के टाइम पे लोग पैदल भाग रहे थे, नंगे पांव भाग रहे थे, पैदल अपने घरों को जा रहे थे, और हम लोगों ने कोई केयर नहीं करी, तो हम गाय की क्या केयर करेंगे? अभी भी वक्त है। यदि इस संगम काल में कुछ यदि हम कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सोच सकते हैं कि क्या दुर्गति होगी। एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष के माध्यम से वापस जाऊँगा 1947 की कुंडली पे कि भारत के गायों की क्या हालत है। मैं यहाँ पे शनि को देखूंगा और शनि यहाँ पे, और गुरु को देखूंगा तो शनि तीसरे घर में छठे के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, गुरु खुद छठे घर में बैठा हुआ है। और जब हम अपने गायों को देखते हैं तो ये स्थिति होती है, अपने जानवरों को देखते हैं। तो जब तीसरा और छठा घर इन्वॉल्व हो जाता है, आठवां घर इन्वॉल्व हो जाता है, 12वां घर इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय ये देश आज़ाद हुआ उस समय कुछ ऐसे समझौते हुए जिसमें हमारे जानवरों को काट के उनके गोश्त को, उनके शरीर को बाहर बेचा गया। आज क्या है? आज हम डायरेक्ट नहीं बेचते, कुछ चीज़ें बेचें, गाय को छोड़ के बाकी गोश्त जा रहा है। कई स्लॉटर हाउस है, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस है। सोचिएगा ये स्लॉटर हाउस किसके हैं? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, ये स्लॉटर हाउस हम ही लोगों के हैं। और हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं को काटते हैं। कहते हैं ना कि जीवे जीव आहारा, जीव को जीव खाता है। मनुष्य का काम गाय का खाना नहीं है, मनुष्य का काम जो है वो जानवर का खाना नहीं है, जानवर जानवर को खाता है। परमात्मा ने हम लोगों को बहुत से साधन दिए खाने पीने के लिए, लेकिन हमने क्या किया? हमने 4 कदम आगे बढ़े। मैंने आज ही एक वीडियो देखा कि विवेकानंद नॉनवेज क्यों खाते थे। भाई वो उनकी अपनी मर्जी थी, खाते थे, लेकिन क्या वो गलत खाते थे? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे डिबेट करेंगे तो अंत नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के 80% लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन मैं यदि गाय को देखूं तो गाय का जहाँ तक मामला है वो बहुत ही संगीन, बहुत ही शब्द नहीं मेरे पास। तो कुंडली के हिसाब से देखूं तो वो स्थिति 1947 से शुरू हुई। 47 में जब देश आज़ाद हुआ, शनि की महादशा, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कॉम्बिनेशन है 3, 6, 8, 12, वो साफ बता रहा है कि हमारा जो पशुधन है वो कट रहा है। और आज भी जब गाय या जानवर जो हैं वो योग्य नहीं रहते, बूढ़े हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? उसको 20-25 हज़ार में बेच देते हैं।
और बेचने के बाद वो कट जाती है जाके। हालांकि इसमें संघ ने, आरएसएस ने बहुत से आंदोलन चलाए, और आरएसएस को छोड़िए बहुत से ऐसे संगठन हैं जिन्होंने गाय के लिए काम किए और कर रहे हैं। हम लोग यदि, हर एक आदमी यदि 100 रुपये भी निकाले तो मैं समझता हूँ कि हम अपने जानवरों को बचा सकते हैं। जानवर हमारे लिए बहुमूल्य है, उनका गोबर बहुमूल्य है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस आंदोलन में आप लोग आगे आइए। और कैसे हम गाय को रोक सकते हैं, सरकार पे एक दबाव बनाइए। जब तक सरकार पे दबाव नहीं बनेगा, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है कि कुछ हो सकता है। हालांकि चांसेस मुझे इसलिए कम लगते हैं क्योंकि एक बार केरला के मुख्यमंत्री ने बोला था कि गाय का गोश्त हमारे यहाँ बहुत डिलीशियस डिश मानी जाती है। अब वो सीएम रहे नहीं। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के कई मुख्यमंत्रियों ने बोला कि ये कानून हमारे यहाँ नहीं लग सकता। तो ये बहुत सी समस्याएं भी हैं। तो या तो हम उसको माँ माने या माँ ना माने, लेकिन एक सनातनी हिंदू का फर्ज है कि हम उसकी रक्षा करें। ये हमारा एक फ़र्ज है, ये एक विचार है मेरे। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने देखा कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार कई साल लग गए, कई दशक लग गए, सेंचुरीज लग गई राम मंदिर के बनने में, उस प्रकार मैं समझता हूँ कि यदि हम लोग प्रयास करेंगे तो कुछ इसको बचा सकते हैं। बस एक नियत में खोट नहीं होना चाहिए। नमस्कार।